अपनी क्लास पे ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगा और आता हूं मैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। भाग 6 की क्लास है ये। हम लोग ये देखिए, चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ से पहले तो अगर मैं डिस्कशन कर लूं तो भाग 6 में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव, प्रोनाउन एडजेक्टिव के परिवर्तन वगैरह पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, पढ़ेंगे समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। समय मतलब समय जो टाइम दिया रहता है उसको, और नजदीकी जो शब्द होते हैं उनको बदलने का नियम है। जैसे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट ऑफ टाइम और पोजीशन। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं तो जैसे टाइम से तो चेंज ही करते हैं, प्रोनाउन को हम चेंज ही करते हैं, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीजें होते हैं जिन्हें हमें चेंज करना होता है। आ रही बात समझ में? तो जैसे कौन कौन सा होता है उसमें हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे। पहले देखिए, इस पे है रिपोर्टेड स्पीच में, यहां पे लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति को निकटता, नियरेस्ट ऑफ टाइम और पोजीशन सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में रहता है उसके शब्दों को चेंज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये वाले शब्द, यानी इन्वर्टेड कामा वाले शब्द। और ये बात समझ में? जरा चलिए मैं दिखा भी देता हूं कि ये कौन से शब्द की बात कर रहा है। अगर जैसे ये है, ये इनकी बात कर रहा है, इनकी। और बात समझिए, ये जो है ये देखिए चेंज हुए हैं, इनकी बात कर रहा है। इनको बदलने के नियम, इनको बदलेंगे कैसे? क्योंकि ये जो है ना बच्चा, ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से देखना, ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है। ये देखिए इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, यहां पे इन्वर्टेड कामा यूज हुआ है। ओके, तो जो है ये इन्वर्टेड कामा यूज हुआ है जो डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, तो उसी को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा? हाँ, अब देखिए डायरेक्ट में, डायरेक्ट सेंटेंस में। ओके, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा बहुत बारीकी से, ये हाँ ये रहा आपका। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में क्या है? एगो है। एगो का मतलब होता है पहले, मतलब एगो है यानी, तो उसको क्या किसमें चेंज कर देंगे? बिफोर में चेंज कर देंगे। इनडायरेक्ट बनाते वक्त बिफोर में चेंज कर देंगे। अगर कम है तो कम को गो में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में बनाते वक्त। और अगर हेंस है तो हेंस को देंस में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में। ओके, अच्छा, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर हाइदर है तो उसको दीदर में चेंज कर देंगे। अगर हियर है डायरेक्ट सेंटेंस में तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त दियर में चेंज कर देंगे। और अगर डायरेक्ट सेंटेंस में नाउ है तो उसको देन में चेंज कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। और अगर दिस है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त दैट में चेंज कर देंगे। और दीज है तो दीज को डायरेक्ट में, और अगर दीज है तो इनडायरेक्ट में दोज में चेंज कर देंगे। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे एक आध दो नियम और हैं, उनको भी देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, अब जैसे ये 10 है तो उसको सो में चेंज करेंगे। टू नाइट है तो उसको दैट नाइट में चेंज करेंगे। और अगर टूडे है तो उसको दैट डे में चेंज कर देंगे। अगर टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। यस्टरडे है अगर डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में उसको द फॉलोइंग डे में चेंज कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, जरा इसको छोटा करता हूं मैं, आप लोग इसे ताकि आराम से पढ़ सकें। ओके, ध्यान से देखिएगा। अगर यस्टरडे है तो द फॉलोइंग डे में चेंज कर देंगे। लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट ईयर है तो उसको करेंगे चेंज हम द प्रीवियस डे, और जो है डे बिफोर में चेंज करेंगे। अगर नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है तो इस तरीके से चेंज करेंगे। द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। ओके, यस्टरडे मॉर्निंग है तो ऐसे चेंज करेंगे द प्रीवियस मॉर्निंग और द प्रीवियस द मॉर्निंग बिफोर। इस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट में किस प्रकार रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट में किस प्रकार लेके जाएंगे। आ रही बात समझ में? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छी तरीके से यहां तक समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं उनको आई विल टेल हिम। ओके, मैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से बनेगा वो। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, देर ना करते हुए। तो चलिए पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं, जरा पढ़ लेते हैं। ओके, ये हाँ आगे हम लोग अपनी टॉपिक पे। अब यहां पे हम लोग चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? एग्जाम्पल है, यहां पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को बनाते हैं हम लोग। लिखा ही सेड, उसने कहा, टू देम, उनसे।
ही सेड टू देम, उनसे कहा कि आई विल लीव यू नाउ, मैं अब तुम्हें छोड़ दूंगा। आ रही बात समझ में? इसने बोला आई विल लीव यू नाउ, मैं अब तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अब इस ये है आपका कौन सा सेंटेंस, ये ध्यान से समझिएगा, ये है आपका डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट। अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो देखिए कैसे क्या क्या बदल रहा है। फिर से देखिए ध्यान से, ही का ही उतार देंगे, ही उतर गया। सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट लगा है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो यानी देम का देम हो जाएगा, टू हट जाएगा यहां से। ओके, रिमूव हो जाता है जब ऑब्जेक्ट लगता है। फिर इनवर्टेड कामा को दैट में चेंज कर दिया। उसके बाद कहता है कि आई विल लीव यू नाउ, तो आई जो है ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहां पे ही हो जाएगा, तो आई का प्रोनाउन चेंजिंग ही हो जाएगा। विल को हमेशा वुड में लेके जाएंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी इसका पास्ट का होगा, तो ये हो गया। अब लीव का लीव उतर जाएगा, यू का देम हो जाएगा क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट देम है। ओके, ये ऑब्जेक्ट देम है तो यू हो जाएगा। उसके बाद ये नाव है। अच्छा, नाव को हमने किस में चेंज कर रहे थे हम लोग, देन में चेंज कर देते। अगर आप वही नियरेस्ट वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी ऊपर मैंने बताया है कि एगो को, ठीक है, बिफोर में चेंज करेंगे, कम को गो में चेंज करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो अभी मैंने आपको बताया था उसी में है आपका नाव को देन में चेंज करेंगे। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है डायरेक्ट सेंटेंस, ये डायरेक्ट है। अब ये डायरेक्ट है, लिखा है मोहन से टू राम, मोहन ने राम से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कांट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मंडे, मैं अगले मंडे तक तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अब क्या लिखा है, इनडायरेक्ट। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे इस बात को ध्यान देंगे। मोहन का मोहन उतर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा है तो यहाँ पे सेड को टोल्ड में हो जाएगा, और उसके बाद राम को राम में। ओके, यहाँ पर राम हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को दैट में चेंज कर दिया। अच्छा, ये जो आई है मोहन के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, यानी प्रोनाउन चेंजिंग हो गया। उसके बाद कांट है, तो कांट को हम कुड में लेके जाते हैं, ठीक है। कैन को हम कुड में लेके गए और ये नॉट लगा दिया, यानी ये पूरा है कैन नॉट। ध्यान से समझिएगा, ये लिखा है कैन नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म इसका लिखा है कांट। ओके, तो यहाँ पे कुड नॉट हो गया। अच्छा, गो, ओके, विद, ये विद है, विद का विद, यू का यू, टिल का टिल, और नेक्स्ट का नेक्स्ट मंडे है तो द फॉलोइंग मंडे। देखिए यहाँ पे द फॉलोइंग मंडे यानी अगली। ओके, इस तरीके से समझ में आ गया। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो मुझे जो है मेंशन करेंगे कि सर हमें नहीं समझ में आया, सर हमें समझने में दिक्कत हो गई, तो वो मैं आप लोगों को और बताऊंगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला सेंटेंस है डायरेक्ट। डायरेक्ट है, इसको चेंज करके देखते हैं। लिखा है डायरेक्ट में, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, फिर ऑब्जेक्ट दिया इसने, तो बस ऐसे ही का ही हो जाएगा। सेड को टोल्ड में पहले बदल दो, टू हटा के मी लिख दो, बात खत्म। इन्वर्टेड कामा को दैट में चेंज कर दो, यहां तक खत्म। पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप करना सीखो। ओके, उसके बाद आई है तो ही के अनुसार, यहाँ के डायरेक्ट के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, केम हियर यस्टरडे, यानी सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है तो इसको लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, हेड हो गया। ही कम का गॉन हो जाएगा। हियर है यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे डियर हो गया, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे हो गया, यानी हियर डियर यस्टरडे द प्रीवियस डे। तो क्या हो गए सेंटेंस का, ध्यान समझिएगा। डायरेक्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई केम हियर यस्टरडे, कि मैं यहाँ कल आया। तो अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। ओके, आप देखेंगे उस वाले चार्ट में तो यस्टरडे का दिया हुआ है द प्रीवियस डे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया कमेंट में मेंशन करेंगे, सर मुझे नहीं समझ में आया, सर आप अच्छे से और एक्सप्लेन करिए, तो मैं उनकी कमेंट को पढ़ूंगा जरूर और एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। लिखा है क्या, दिस हियर नाउ, ये 3 है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। लिखा है दिस हियर नाउ, किसी ऐसे वस्तु यानी सामान की बात कर रहा है, या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो। मतलब अगर ये कह रहा है कि जैसे दिस, दैट, ओके, या नाउ,
दिस सॉरी दिस हियर नाउ, ये तीन चीजें, जैसे दिस का मतलब यह कलम, यानी दिस पेन। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी अभी, यानी अभी का मतलब नाउ, मतलब यहां का मतलब यहां, यहां का मतलब अगर कोई कहे कि यहां कमरे में, तो ये कमरा का स्थान बता रहा है कि इस कमरे में। अगर कह रहा है कि इन तीनों में से कोई शो कर रहा है, दिस हियर नाउ किसी ऐसे वस्तु या स्थान समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय यानी बोलते समय वक्ता, वक्ता का मतलब स्पीकर, स्पीकर मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब का बोलने वाला आदमी अगर सामने उपस्थित हो तो इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय, इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आ रही बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कह रहा है कि अगर स्पीकर बोल रहा है कि यह चीज वह यह अब और यहां, अगर इन तीनों में से कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहा है, रूल है, यह नियम है। देखिए लिखा है कि अगर वो सामान उसके सामने है तो इनडायरेक्ट नारेशन बनाते वक्त चेंज नहीं होगा। जो हम लोग डायरेक्ट में से चेंज कर देते थे वो नहीं होगा। कैसे? देखिए डायरेक्ट, डायरेक्ट का सेंटेंस देखिए, लिखा है ही सेड टू देम, उसने उन लोगों से कहा। क्या कहा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज माई हाउस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कह रहा है कि उसने उन लोगों से कहा कि यह मेरा घर है। अब बता रहा है कि यह मेरा घर है, मतलब ऐसे सामने बता रहा है कि देख लीजिए यह मेरा घर है। उसने उन लोगों से कहा कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, मतलब इशारा किया, कि इशारा किया अपने घर की तरफ कि यह घर ही किसका है? मेरा है। उसने इशारा किया। अब इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी दिस को हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। देखिए इंडिकेट मतलब किसी ऐसे वस्तु या स्थान का समय की ओर संकेत करता है। इंडिकेट की हिंदी जो होती है उसको बोलते हैं संकेत करना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तो ही को ही में और सेड को टोल्ड में, ही का ही हो गया, सेड को टोल्ड में, रूम टू रिमूव कर देंगे, देम को देम में, इन्वर्टेड कामा को दैट में कर दिया। ये देख लीजिए यहां हो गया ही टोल्ड देम दैट। अच्छा अब कह रहा है कि यहां नियम के अनुसार दिस को चेंज नहीं करेंगे, तो यहां देखिए दिस को चेंज नहीं किया गया है। ओके क्यों? क्योंकि देखिए लिखा है द हाउस बिफोर हिम, यानी उसके वक्ता यानी स्पीकर यानी सब्जेक्ट यानी बोलने वाला जो बताने वाला है उसके सामने वह घर अवेलेबल है उस समय, इसीलिए नहीं हुआ। तो इज को वाज में चेंज कर दिया। अब माई हाउस का हिज हो जाएगा, हिज हाउस। तो वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य है यहां का, ध्यान से समझिएगा जरा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बहुत बारीकी से। फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चा आप लोगों के लिए। लिखा है कि ही सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कामा दिस इज माई हाउस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इसको बनाएंगे क्या? ही का ही सेड को टोल्ड, टू रिमूव कर दिया, देम हो गया। तो यानी ही सेड टू देम का हो गया ही टोल्ड देम, इन्वर्टेड कामा को दैट में, दैट हो गया। दिस को चेंज नहीं करेंगे, दिस हो गया वाज हिज हाउस, इज माई हाउस का क्या हो गया? वाज हिज हाउस। यानी ही सेड टू देम दिस इज माई हाउस, ही टोल्ड देम दैट दिस हाउस और दिस वाज हिज हाउस। इस तरीके से आपका वाक्य होगा इंग्लिश का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नियम देखते हैं। डायरेक्ट लिखा है हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा। क्या कहा? आई विल डू इट नाउ, कि अब मैं यह करूंगा। आई विल डू इट नाउ, ये जो इट है बच्चा इसे संकेत हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है। पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इंडिकेट कर रहा है क्या? इस अब को। तो जब आपको इंडिकेट कर रहा है तो हरी का हरी हो गया, सेड का टोल्ड हो जाएगा और टू हटा के मी लग जाएगा, इन्वर्टेड कामा को दैट हो जाएगा, आई ही के अनुसार ही हो जाएगा। यहाँ पे विल का उड हो जाएगा, आपको पता है, और उड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो डू लग गया। इट को इट, नाउ को चेंज ही नहीं करेंगे, पता है ना, इंडिकेट कर रहा है तो नहीं चेंज करेंगे। तो पूरा एग्जांपल क्या होगा? हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कामा आई विल डू इट नाउ, फुल स्टॉप, कॉम इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो इसका हो जाएगा हरी टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट नाउ। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों के यहां से यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए समझने की कोशिश करिए, कभी भी पढ़ाई एजुकेशन जबरदस्ती नहीं हो सकती। आ रही है बात समझ में? पढ़ाई कभी बच्चा जबरदस्ती नहीं हो सकती। मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग अच्छे से बारीकी से चीजों को समझे, बढ़िया से पढ़ें। आ रही बात समझ में?
आप अच्छे से पढ़ें, अभी सिर झुका के पढ़ लो, ठीक है। आने वाले समय में सिर हमेशा उठा के रहना पड़ेगा, और नहीं तो अगर अभी सिर उठा के सिर्फ रहोगे, ओके, तो आने वाले समय में हमेशा सिर झुका के ही रहना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। और इसीलिए अभी ये वक्त है, आपका 10+2 चल रहा है, यानी आप अपने जीवन इस समय करियर बना सकते हैं। यही वो उम्र है कि आप अपना जीवन बर्बाद भी कर सकते हैं और आप अपना जीवन बना भी सकते हैं। ये दोनों आपके हाथ में है। आ रही बात समझ में? और ये आपको हक दिया है कि आप अपने जीवन को बनाने का पूरा पूरा आपको राइट है, और आपको अपना जीवन बिगाड़ने का पूरा पूरा अधिकार है। तो आप दोनों में से क्या चूज करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। आ रही है बात समझ में? तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग पढ़ें। आ रही है बात समझ में? ध्यान से पढ़ें, ये वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। लिखा है दिस या दिस, यानी 2 वर्ड। चलिए ध्यान से देखते हैं। दिस और दिस का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए होता है, यानी दिस का प्रयोग और दिस का प्रयोग टाइम के लिए होता है। नहीं कहता अपना टाइम आएगा, अगर उस टाइम के लिए होता है तो क्या करना है, इनडायरेक्ट नारेशन में इनको दैट और दोज में ही बदलते हैं, दैट और दोज में बदलते हैं। पर यदि दिस और दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति होता है, किसमें होता है, एडजेक्टिव के भांति होता है, ठीक है। यहां पे दीज होगा, ओके, दोज मैंने लिख दिया है, दीज होगा। तो एडजेक्टिव की भांति होता है तो इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय दैट और दोज के स्थान पर दा का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक नहीं है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, तो इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ओके। चलिए, जो देखिए बच्चा आपके एग्जाम में पूछेगा, जिस तरीके से पूछेगा मैं वही चीजें आपको बताऊंगा। फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। आ रही बस में? फालतू की चीजें हमें पढ़नी ही नहीं है, फालतू की चीजें हमें करनी ही नहीं है। आ रही बस समझ में? जो हमारे काम का बस वही होता है ना, कि जो है जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि फिल्टर का पानी आराम से, फिल्टर जब पानी पीते हैं फ्रिज में से निकाल के तो उसमें चेक करते हैं कौन सा पानी ठंडा है। जब पानी ठंडा रहता है तो उसी को पीते हैं, बाकी जो रहता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर भी क्योंकि वहां पे फिर भी 10 बिसलेरी की पानी लगी रहती है, लेकिन हम करते हैं ना, मार्केट में जाते हैं ना, जो सब्जी पसंद रहती है वही लेते हैं, जो नहीं पसंद रहती है वो नहीं लेते। आ रही है बात समझ में? दुल्हा होता है ना, उसकी शादी होती है, उसको पता होता है कि मेरी वाली कौन सी है, मतलब जो पूरा सज धज के आएगी, सिर्फ वो लड़का उसी पे कंसंट्रेट करेगा, बाकी लड़के अपने अपने वाले पे कंसंट्रेट करते हैं। आ रही है बात समझ? कभी किसी लड़के को ये नहीं देखोगे को दुल्हन पे कंसंट्रेट करेगा, वो अगल बगल हरी पीरी जो दिखती है उन पे कंसंट्रेट करेगा। आ रही है बात समझ? तो उसी तरीके से एजुकेशन है। एजुकेशन मतलब, अब बाय द वे तुम गलत मीनिंग मत ले लेना। एजुकेशन क्या है कि जो है एजुकेशन में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही चीजें पढ़नी है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। नहीं तो तुम लोग सोचोगे कि जो है सर बिगाड़ भी रहे, ओके। वैसे तो बिगड़े तुम लोग हो ही ऑलरेडी, ठीक है, मैं क्या बिगाड़ू। एक्सरसाइज नंबर 3, चलिए एक्सरसाइज नंबर 3 में देखते हैं, ओके। एक्सरसाइज बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है फावड़ा वड़ा लेके तैयार हो जाओ, ठीक है, लगो खेत का कोना वोना गोड़े दे, ओके, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए एक्सरसाइज मतलब कलम से एक्सरसाइज करना है आपको, अपनी किताब के में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देख के कॉपी पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए भैया एक्सरसाइज नंबर 3 ओपन करिएगा आप अपनी किताब का। मैंने कहा है कि कई बार 10+2 की जो ग्रामर की किताब है उसके अकॉर्डिंग उसी का कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं बढ़िया से, ताकि आपका 10+2 आराम से क्लियर हो जाए। कुछ विशेष परिवर्तन जैसे लीव दिस रूल, मतलब लिख दिया लीव दिस रूल, यानी वहां पे जो कुछ विशेष परिवर्तन लिखा है वहां पे कर दिया लीव दिस रूल, मतलब ये रूल पढ़ना ही नहीं है। आ रही बात समझिए? यानी ये रूल नहीं पढ़ना, मैंने बताया ना अभी सेटिंग के बारे में, तो उसी तरीके से इसको छोड़ दो। चलिए नाउ स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी सवाल पूछने वाले वाक्य, ओके। चलिए